नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 3 और हमारा विषय है हिंदी। घर एक पाठशाला। हमारा चैप्टर नंबर है 5, घर एक पाठशाला। देखिए बच्चों, घर एक पाठशाला। हमारा घर ही हमारी प्रथम पाठशाला है। घर के सदस्य ही हमारा परिवार है। हम परिवार से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अन्य जगहों की अपेक्षा परिवार से ज़्यादा सीखते हैं। अंत हम परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। आइए हम अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। देखिए बच्चों, घर एक पाठशाला, तो यहाँ पे बोला है कि हमारा घर ही हमारी प्रथम पाठशाला है। यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो जब हम घर में रहते हैं तो हमसे अधिक हमें हमारे घर से सीखने के लिए मिलता है। वो हमारी क्या बन जाती है? पाठशाला। सारे सदस्य मिलकर हमारा परिवार होता है। हमें कई तरीके यानी कई ऐसी बातें और चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती है। तो हम जब चलना सिखाता है हमारा परिवार, हमें चलना, बोलना, किस तरह से हम बात करें, किस तरह से बैठे, किस तरह से खाए, किस तरह से बात करें किसी से, ये हमारा परिवार हमें सिखाता है। ये हमारी क्या है? प्रथम पाठशाला है। हम जब बोलना सीखते हैं, जैसे पहला अक्षर माँ आता है, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, इस तरह के सारा परिवार जो है, जो हमारा घर है, वो हमारी पहली पाठशाला है। घर के सदस्य ही हमारा परिवार है। यानी जो सदस्य हमारे घर में है, कौन कौन है? हमारे दादा, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, मामा, मामी और काका, काकी, बुआ, ये सारे हमारे क्या है? घर के सदस्य है। ये हमारा परिवार है। तो देखो बच्चों, सब घर के जो सदस्य है यही हमारा परिवार है। हम परिवार से ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। देखो बच्चों, मैंने अभी बताया, बोलना सीखना हम हमारी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार से सीखते हैं। बैठना, कपड़े पहनना, जब बच्चा छोटा होता है तब वो बोलता है तो हम उसे बोलते हैं कि बेटा वहाँ पे मत जा, वो मत कर, ये मत कर, ये मत खा, वो मत खा, मुंह में उंगली मत डाल, ये मत कर, ऐसे हम उसे सिखाते हैं। तो ये क्या हुआ? घर एक हमारी पाठशाला ही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें वहाँ से सीखने के लिए मिलती है। अन्य जगहों की अपेक्षा परिवार से ज़्यादा सीखते हैं। तो जहाँ भी हम जाते हैं, अभी देखो हम बाहर जा रहे हैं, चलो ऐसे जहाँ ठिकान, चिड़ियाघर जा रहे हैं या बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं या हम मॉल में जा रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा परिवार से ज़्यादा सीखते हैं। तो हम जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें परिवार से ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे अभी देखो हम चिड़ियाघर गए तो वहाँ पे हम देखते हैं, वो बातें हम ध्यान में रखते, सीखते हैं क्या? कुछ नहीं सीखते। कि अभी देखो प्राणी संग्रहालय में हम यानी चिड़ियाघर में गए, वो जैसे जानवर खाते वैसा खाना खाएंगे क्या? हम नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमें वहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन क्या है, हमें वहाँ पे नॉलेज मिलता है, कुछ नॉलेज मिलता है, जैसे कि प्राणी वो का नॉलेज है, जल में रहने वाले और पेड़ पे रहने वाले, ज़मीन पे रहने वाले, ऐसे प्राणियों का हमें वहाँ पे नॉलेज मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हम परिवार से ही सीखते हैं। अंत हम परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े जाते हैं। यानी देखो हमारी मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। हमें उनसे इतना प्यार मिलता है कि उनसे हम इतने करीबी से जुड़ जाते हैं। आइए हम अपने परिवार के बारे में सोचें और बात करें। यानी कि हमने अभी जो परिवार के बारे में बात की, यानी कि हमारे परिवार में कौन कौन है? फिर हमारे परिवार में सदस्यों में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, हमारे काका यानी चाचा चाची, और जैसे कि पापा मम्मी, उनके क्या करना है आपको यहाँ पे? जैसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ वाला फ़ोटो चिपकाइए या बताइए। आपकी बहन हो, भाई हो, या आपके मामा पापा मम्मी, दादा दादी, आप हो, अपना भाई हो या छोटी बहन हो, ऐसे चित्र आप यहाँ पे चिपका सकते हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आगे दिया है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम और उनका आपसे रिश्ता लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे नाम दिए हैं, यहाँ पे आपसे रिश्ता यानी कि नाम, पापा
बेटा का रिश्ता। और यहाँ पे नाम दादी पापा की मम्मी, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। मम्मी बेटे का रिश्ता, चाचा पापा के छोटे भाई, दादा पापा के पापा, बुआ पापा की बहन, इस तरह से हमें यहाँ पे रिश्ता लिखना था। अपने परिवार के किन्हीं दो सदस्यों के बीच का रिश्ता बताइए, यानी कि हमारा जो परिवार है उनमें दोनों से कौन सा रिश्ता है वो आपको बताना है सदस्यों के बीच में। उदाहरण पति पत्नी, भाई बहन, माँ बेटी। परिवार के दो लोगों का नाम लिखिए, रमेश भाई और यहाँ पे लिखा है हमने हितेश। रूपल, पारुल, मामा भांजी, भाई बहन, आपके आपसी रिश्ते। सोचिए और बताइए आपका नाम क्या है। तो देखिए आपका नाम जो भी हो, सचिन या कुणाल, हितेश, जो भी आपका नाम हो आपको लिखना है। परिवार के लोग आपके प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, यानी कि हमारा जो परिवार हमसे लाड़ प्यार से हमारा जो नाम रखते हैं, छोटा सा जो नाम होता है हमारा, यानी किसी का नाम सोनू होता है, गुड्डू होता है, और फिर पिंटू होता है, या छोटू होता है, छोटा होता है, इस तरह से प्यार से रखने वाले नाम से किस नाम से आपको बुलाते हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आप अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से बुलाते हैं। देखिए बच्चों, आपके घर में कौन कौन से सदस्य हैं, जैसे कि सबका यानी बड़ा परिवार होता है, उसमें चाचा चाची, दादा दादी और उनसे भी छोटे चाचा, छोटी चाची, बहन, भाई, अंक, यानी ऐसे रिश्ते होते हैं। तो आपके घर में कौन कौन से रिश्ते हैं, जैसे कि आप इस तरह से बुलाते हैं। मम्मा पापा तो हम बुलाते हैं, दादा दादी बुलाते हैं, लेकिन अभी बुआ आई है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फूफा जी कहेंगे। तो इस तरह से आप कौन से रिश्ते से उनको बुलाते हैं आपको यहाँ पे लिखना है। अगले पेज पर एक चित्र दिया गया है, उस ध्यानपूर्वक देखिए उनमें कौन दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे अगले पेज पर जो चित्र दिया है तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये इसमें से कौन ऐसे लग रहा है जो एक जैसे हो। तो आप देख पा रहे हो, देखिए मैं आपको बताती हूँ, मम्मा और बच्चों पप्पा और बेटी एक जैसे लग रहे हैं। देखिए उनके चेहरा और नक्शा, जो नाक है, होठ है, आँखें हैं, वो एक जैसी है। तो बेटी कैसी लग रही है, अपने पप्पा की तरह लग रही है। क्या आप और आपके परिवार के किसी सदस्य के बीच बातचीत में, चलने में, हंसने में या चेहरे में समानता है, किसके साथ या कैसे। तो देखो बच्चों, जो भी आपके पापा है, आपकी मम्मी है, तो आप अपने पापा की तरह दिखते हो या मम्मी की तरह दिखते हो, क्योंकि चाचा की तरह के, दादा की तरह दिखते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आपकी आंखें पापा की तरह है, चाचा की चलने की तरह, हम चाचा जैसा चलते हैं या बुआ जैसे बोलते हैं, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए अब सलमान के परिवार के बारे में जानें। सलमान के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। सलमान कौन सा है बेटा, वो पिक्चर वाला है क्या, नहीं, ये कौन सा सलमान है तो आगे चित्र में बताया गया, नहीं तो आप वो सलमान खान समझोगे। तो यहाँ पे हमें ये सलमान के बारे में बताया है कि इसका परिवार क्या है, धोबी है। तो देखो उनका क्या करना काम है, धोबी का क्या, मैंने जो कपड़े लोग उनको धोने के लिए देते, धोकर वो सुखाते हैं, फिर उसे इस्त्री करते हैं और उन्हें वो वापस करते, वो उनका काम है बच्चों। लोग कपड़े धोने, सुखाने या इस्त्री करने में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जो सारे सलमान के घर में जो सारे सदस्य हैं वो क्या करते हैं, उनका सबका काम यही है, जो एक दूसरे को मदद करते हैं कपड़े धोने में, इस्त्री करने में, सुखाने में। तो सलमान और कौटुंबिक रफ़ीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। कौटुंबिक रफ़ीक यानी जो रफ़ीक है, ये लड़का जो ये काम सीख रहा है, क्योंकि उसके घर में यही काम करते हैं, इसलिए वो भी सीख रहा है। सोचिए और लिखिए, क्या आपका परिवार भी कोई काम धंधा करता है, यदि हाँ तो क्या। देखिए बच्चों, आपके पापा कौन सा काम करते हैं, आपके परिवार में कौन सा काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। आप अपने घर में किस किस काम में मदद करते हो, तो आप किस काम में मदद करते हो। आपकी मम्मी कपड़े धोते हैं तो आप सुखाते हो, आपकी मम्मी बर्तन मांजती है तो आप धोते हो, या आपकी मम्मी खाना बनाती है तो आप उसमें भी कुछ मदद करते हो, तो आपको लिखना है। हम अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सलमान और रफ़ीक दोनों अपने चाचा जी से साइकिल चलाना सीखते हैं। तो देखो बच्चों, चाचा हमारे क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को साइकिल चलाना। सोचिए और बताइए, आप भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। अपने कौन सा काम किससे सीखा,
क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है आपको कि सोचिए और बताइए कि आप जब आपके परिवार में रहते हो तो आपसे कोई सीखता है? आपने किसी को साइकिल चलाना सीखा है, या रंगोली निकालना, या ड्राइंग निकालना, या चित्र बनाना, उसमें कलर रंगा पुराना, ये आपने किसी को सिखाया है? या कौन सा काम आप सीखे हो किसी से? आपकी मम्मी से आपने रोटियां कैसे बेलते हो ये सिखाई है, कि कपड़े कैसे धोते ये सीखा हो, या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है? यानी आप बड़े हो तो आपकी छोटी बहन है, या तो आप उसे पढ़ाते हो, कुछ उसे बताते हो, तो उसने भी कुछ आपसे सीखा है? ऐसा यहाँ पे आपको सोचना है और बताना है। ओके, आगे है सोचिए और लिखिए। आप किसी से कब मिलते हैं? लिखिए, आप किससे कब मिलते हैं? जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं दादा के पास जाती हूँ। तो देखो बच्चों, जो लाड़ प्यार हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है हमारे घर में? हमारे दादा दादी करते हैं। तो जब भी हमें हमारी मम्मी डांट दिलाती है या पापा डांटते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? दादा दादी के पास जाते हैं। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं बड़े पापा के पास जाती हूँ। यानी कि उनका जो समय था, उनके समय का हमें जानना है तो हमें अपने बड़ों के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो अपने बड़े पापा के पास जाती है। जब मैं अपने कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं बड़े भाई के पास जाती हूँ। यानी कि जो बड़ा भाई हमारे कैसे होते हैं? हम मित्रता के तरह होते हैं, हम मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं। तो हम हमारी जो राज की बातें होती है तो वो किससे शेयर करेंगे? हम किससे बांटेंगे? हमने बड़े भाई से बांट लेंगे। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं मम्मी के पास जाती हूँ। यानी हमारी मम्मी बहुत दयालु प्रेमय स्वभाव की होती है। जो बच्चों का कुछ भी हो जाए तो क्या करती वो उसमें पर्दा डाल देती, वो छुपा लेती है उसकी बातें। इसलिए वो कोई भी गलती होती है तो हमारी मम्मी के पास हम जाते हैं। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह सुरेखा के घर का नियम है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के दादा नाराज होते हैं। तो देखो बच्चों, ये सबसे गंदी बात है कि हम हमारी जूते और चप्पल कहीं पे भी हम लेके जाते हैं। हम मार्केट जाते हैं और दवाखाने में जाते हैं या कहीं भी ही हम जाते तो जूते चप्पल, तो वो जूते चप्पल हम घर में अंदर लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कितने गंदे होते हैं, उसमें कितना डस्ट यानी उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी छुपी होती है। आपके परिवार के भी अपने कुछ नियम हैं, कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये सुरेखा के घर का नियम है कि घर के अंदर जूते और चप्पल पहनकर, ये सबके घर का नियम होता है। मोस्ट ऑफली ये सबके घर का क्या होता है? नियम होता है कि घर के अंदर कोई भी जूते चप्पल पहन के नहीं जाते। लेकिन आपके घर में कोई ऐसा नियम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों, है ना। तो आपके घर में कौन सा नियम है? जैसे कि आपके घर में कोई औरतें हैं जो घूंघट लेके ही घर पे उनको घूंघट ही लेना पड़ता है, या आपके घर में भी जूते चप्पल पहन के अंदर जाने के लिए डांटते हैं, ऐसा आप लिख सकते। सोचिए और बताइए, आपके परिवार में किसको खुश होने पर हंसने की आदत है? किसको? यानी आपके परिवार में आपको पता होगा आपकी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, या आपकी मम्मी पापा है जो खुश होते हैं तो हंसते हैं। आप खुश होने पर क्या करते हो? तो आप खुश होने पर क्या करते हो? आपको खुशी हो, जैसे कि हमारे अभी एग्ज़ाम हो जाए तो हमें ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं। हम इसे बताते हैं, उसे बताते हैं, अरे मुझे इतना मार्क्स आया, हमारे सब दोस्तों को बताते हैं, इसमें हम खुश हो जाते हैं। खुश होने वाला व्यक्ति हंसने के अलावा और क्या क्या करता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि खुश होने के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो। जो व्यक्ति है हंसने के अलावा तो क्या क्या कर सकता है? खुश, जब हमारा लॉटरी लग जाए या हमारे घर में नया मेहमान यानी कोई बेटा हो बेटी हो तो कोई क्या करता है? मिठाई बांटता है, कोई चॉकलेट बांटता है, ऐसा। और कभी किसी का बर्थडे होता है तो हंसने के सिवा वो करता यानी चॉकलेट बांटते। जब हमारा बर्थडे होता है तो हम खुश तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम सबको बुलाते हैं, चॉकलेट देते हैं, केक देते हैं, इस तरह से। आप अपने परिवार में बड़ों को इज्जत कैसे करते हो? इज्जत कैसे करते हो? तो बड़ों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए। हमसे बड़े हो, हमारा भाई हो, बहन हो, या कोई भी हमारा रिश्तेदार हो, या स्कूल के टीचर्स हो, या सर हो, सबकी हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अपने आसपास देखिए और जानिए लोग इज्जत देने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं।
तो ये आपको जानना है। जानिए और बताइए, घर के बड़े जब बच्चे थे तब वे क्या क्या करते थे? अभी ये आपको सोचना है, आपके दादा दादी को पूछना है। घर के किसी बुजुर्ग से उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा सुनिए। तो देखो बच्चों, दादा दादी हमें क्या सिखाते हैं? जब वो हमें अपनी खुद की कहानी बताते हैं, कहानी के रूप में हमें वो सुनाते हैं कि हम ऐसे थे, हम ऐसे काम करते थे, हम तुम्हारे जैसे थे तो हम खेत में जाते थे, काम करते थे, अब आप तो कुछ करते नहीं। ऐसे आपको क्या करना है? मज़ेदार किस्से उनसे सुनने हैं। या वो जब वो उनके ज़माने में वो क्या करते थे, कीचड़ में गिर जाते थे, या बारिश होती थी तो छाता नहीं होता था, या जैसे स्कूल में उनके मज़ेदार किस्से आपको सुनने हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 5 घर एक पाठशाला यहाँ पे पूरा हुआ। घर एक पाठशाला ये क्या थी? हमारी टेक्स्ट बुक यानी हमारी पाठ्य पुस्तक थी, जिसमें से हमने पढ़ा है। तो मैं इसके आपको फ़ोटो भेज दूँगी, यानी PDF के द्वारा आपको ये लिखना है। जय गायत्री बच्चों।